गुस्सा आ रहा है, मैं क्या बताऊँ। मैं तो जल्दी में ऊपर से 2:50 का शो है, 2:50 हो चुके हैं। मैं अभी तक यहीं हूँ नजफगढ़। कब पहुँचूँगी पता नहीं। ऊपर से मेरी ये चप्पल टूट गई, मुझे इसने धोखा दे दिया। इतना गुस्सा आ रहा है। और अब यहाँ ये मेट्रो निकल गई। मतलब मेरे साथ इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, मैं गुस्सा आ रही है कि मैं आई क्यों, आने ही नहीं चाहिए था। भगवान प्लीज़ पहुँचा दो जैसे तैसे करके। और मेरे साथ आज इतनी दिक्कतें हो रही है ना, मैं बता नहीं। पौन घंटा लेट हूँ मैं मूवी में। मूवी बची ही क्या, हम मेरे को बताएंगे। एडजस्ट हो थोड़ा सा, पीछे बैठना है उसको। नंगे पहले कपड़े तो पहन लो, इसको बिठाना। बैठने दे उसको भी, नन्नू बैठने दे उसे भी, बैठने दो ना। बैठ जा, बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ, बैठ जा। हाँ आराम से रुक जा, अभी नहीं चलाना, अभी बैठने दो। और बैठ गया फंस फंसा के। घुमाओ अब, घुमाओ, यू टर्न लो, है ना, घुमाओ। तुम्हारे तो पैर लंबे हो रहे हैं, उसके भी पैर लंबे हो रहे हैं, छोटा है। चलो चलो आगे, टुक 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 टुक। पर कोई घोड़ा है तो गाड़ी है, चलो। दोनों का फंस फंस के बैठ गए। आराम से, आराम से, नहीं खिसक रही। पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, पेट्रोल खत्म हो गया है। सीएनजी है, पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, खत्म हो गया है। चलो चलो। हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई जस्ट होप आप सभी एकदम अच्छे होंगे। और आप देख रहे होंगे कि मैं जल्दी जल्दी में घर से निकल गई हूँ। दोपहर का बज रहा है 2:30 और मूवी का शो है। पृथ्वीराज चौहान जो मूवी आई है उसका शो है 2:50 का। और मैं 2:20 पे, 2:30 नहीं 2:20 पे मैं घर से निकली हूँ। तो निकलते निकलते बाहर पहुँचने के लिए हमें रिक्शा पकड़ने के लिए 5-10 मिनट बाहर तक पहुँचने में लगते हैं। फिर रिक्शा में बैठते हैं, रिक्शा छावला स्टैंड उतारती है, वहाँ से फिर हमें मेट्रो में जाना पड़ता है। फिर मेट्रो में हमें द्वारका उतर के चेंज करनी पड़ती है हमें नोएडा के लिए। और मुझे जाना है सुभाष नगर, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरी रास्ते में घर से निकलते ही थोड़ी दूर पर ही चप्पल टूट गई थी और घर में आने का मेरे पास टाइम नहीं था। 2:50 का शो था मूवी का और 2:30 मुझे बाहर निकलते निकलते ही बच गए थे। यहाँ आप देख सकते हो मेरी जूती की जो प्लेट है नीचे की वो निकल गई है, जो मोटे वाली होती है। बस पतली वाली जो अंदर की तरफ जूती जो प्लेट होती है ना, बिल्कुल हल्की सी पतली सी, वही थी जूती में। उसी को मैंने कैसे एडजस्ट करके मैं चली हूँ। और ये रिक्शे वाले भैया को सीधा मैंने 100 रुपये दिए, नहीं तो 10 रुपये में ये छावला स्टैंड उतारते हैं। मैंने 100 रुपये दिए क्योंकि भाई क्या करती, मैं फंस गई थी बुरी तरह से, घर भी नहीं जा सकती थी। मूवी की टिकट बुक कर रखी थी, ऊपर से वो भी गुस्सा करते, तो मैंने कुछ नहीं बोला। मैं फ़ोन भी नहीं उठा रही थी उनका, बस निकल रही थी। तो 2:50 का शो था, 2:30 मुझे बाहर ही बच गया था। अगर मेरी पैर में जरा सा छोटा सा भी कंकड़ आता ना, सीधा मेरे पैर में ही घुसता। इतनी पतली परत थी बस जूती में, बस उसी से ही मैं काम चला रही थी, जैसे तैसे करके चल रही थी। तो यहाँ इन अंकल ने बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के सामने उतारा है। अब मुझे नहीं पता कि मैं आगे कैसे चलूँगी। और एक चप्पल तो टूटी टूटी, दूसरी भी चप्पल साथ में टूट गई थी। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है और एक के बाद एक मुसीबत आई है मेरे साथ। आगे चल के देखना। चप्पल टूट गई है, मेरे से इतना गुस्सा आ रहा है, मैं क्या बताऊँ। मैं तो जल्दी में ऊपर से शूज़ ने मेरे को धोखा दे दिया, चप्पल ने। आई क्यों मैं, गुस्सा आ रहा है ना। मेट्रो पकड़नी थी और जैसे ही यहाँ पहुँची, मेट्रो के दरवाजे डोर बंद हो गया तो ये मेट्रो निकल गई। अब पता नहीं कितनी देर में ये मेट्रो आएगी और मैं कब पहुँचूँगी। 2:50 का शो है भाई। और नहीं हाँ, और अभी क्या टाइम हो रहा है,
2:50 का शो है और 2:50 हो चुके हैं। 2:50 का शो है, 2:50 हो चुके हैं। मैं अभी तक यहीं हूँ नजफगढ़। कब पहुँचूँगी पता नहीं। ऊपर से मेरी ये चप्पल टूट गई, मुझे इसने धोखा दे दिया, इतना गुस्सा आ रहा है। फिर मुझे कार्ड में रिचार्ज नहीं था, कार्ड का रिचार्ज नहीं किया मैंने, टोकन ही लिया। रिचार्ज करती पीछे जाना पड़ता वहाँ पर, फिर उसमें रिचार्ज करो मशीन से, उसमें टाइम लग जाता है। फटाफट टोकन लिया और अब यहाँ ये मेट्रो निकल गई। मतलब मेरे साथ इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, मैं गुस्सा आ रही है कि मैं आई क्यों, आना ही नहीं चाहिए था। हे भगवान प्लीज़ पहुँचा दो जैसे तैसे करके। तो गाइस मूवी का टाइम तो निकल गया है क्योंकि 2:50 मुझे स्टेशन पे ही हो गया था। इसके 5-7 मिनट बाद यहाँ मैं ये मेट्रो आई, क्योंकि जब हम नजफगढ़ में मेट्रो स्टेशन पे आते हैं और जब मेट्रो लेते हैं तो वो मेट्रो एक जाती है ढासा के लिए और एक जाती है नोएडा की तरफ। तो ढासा वाली उधर की तरफ गई थी और अब मुझे चाहिए थी नोएडा वाली, तो वो टाइम लगाती है। तो वहाँ आपने देखा पीछे, अगर आप इस वीडियो को पीछे करके देखोगे तो वहाँ टाइम आपने देखा होगा 3:30 का टाइम हो रहा था। अगर आप पीछे करना चाहो तो देख के एक बार ज़रूर देखना, 3:30 बज गया था, अगर आपको भरोसा नहीं है। और यहाँ देखिए कि आप यहाँ मेरी दूसरी चप्पल भी, मतलब दूसरे वाली जूती भी टूट गई है, इसकी भी प्लेट आ गई है बाहर। एक की प्लेट मैंने आपको बैग में दिखाई थी वहीं पर ही रिक्शा में, और एक की प्लेट यहाँ देखिए दूसरी वाली प्लेट भी निकल गई है। इसको मैं कोशिश कर रही हूँ चिपकाने की, ना तो मैं कहीं रुक सकती हूँ मोची से ठीक करवाने के लिए क्योंकि टाइम है नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है टाइम। और इस चीज़ से मेरे को ये सीख मिली है कि आगे से टाइम से निकलना चाहिए। और मेरे साथ आज इतनी दिक्कतें हो रही है ना, मैं बता नहीं सो जैसे तैसे करके मैं बड़े आराम से चल के यहाँ सुभाष नगर पैसिफिक मॉल पहुँची हूँ। एक तो चप्पल में वो प्लेट नहीं है और कुछ चुप जाता तो और लेने के देने पड़ जाते। और वो मेरे हस्बैंड जी वहाँ पहुँच चुके हैं मूवी देखने के लिए। 3 घंटे की मूवी निकल चुकी है, मुझे 3:45 अभी इस टाइम हो गया है। 2:50 की मूवी थी, 3 बजे तक स्टार्ट होती है, तो लगा लो आप 3 घंटे की मूवी निकल चुकी है। तो तैसे तैसे करके मैं पहुँच गई हूँ और अब पता नहीं कितनी डांट खाने को मेरे को मिलेगी, जैसे भी हो बस पहुँच गई। मैं पहुँच गई जैसे तैसे करके, फिर इतनी दिक्कत हुई है मेरे को रास्ते में ना, बस क्या बोलूँ, आधा घंटा 3 घंटा लेट हूँ मैं मूवी बची क्या, हम मेरे को बताएंगे। तो यहाँ देख सकते हो आप कि मूवी निकल चुकी है आधी से थोड़ी सी कम, और मेरे हस्बैंड जी ने ज़्यादा कुछ नहीं डांटा, उन्होंने समझा उस चीज़ को। उन्होंने बस मुझे ये समझाया कि टाइम से निकला करो, ताकि आप टाइम से निकलो। यहाँ आके बेशक वेट करना पड़े कोई बात नहीं, लेकिन घर से जल्दी ही निकलना चाहिए। जल्दबाजी में आना कोई बड़ी बात भी हो सकती है, क्योंकि जल्दी जल्दी में हम बहुत सी गलतियाँ कर देते हैं और कई बार होता है ना, इंसिडेंट हो जाते हैं। इस चक्कर में जल्दी में नहीं निकलना चाहिए, टाइम से ही निकलना चाहिए। और मुझे भूख भी लगी थी तो मैंने खाना वाना भी ज़्यादा कुछ नहीं खाया था, बस ऐसे ही सुबह जो नाश्ता वास्ता किया था। तो ये मूवी बहुत अच्छी है, आप लोग ज़रूर देखना। मैं मूवी की आवाज़ नहीं डाल सकती क्योंकि स्ट्राइक आने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो भी था बस पहुंच गई जैसे तैसे करके, और आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान दूँगी। हमारी मूवी ख़त्म हो गई, निकल गई 5:30 बजे। थोड़ी सी निकल गई थी पर आ गई समझ में, देख लिया। तो लगी थी हमें ज़ोरों शोरों से भूख, और हम यहाँ फूड कोर्ट में आ गए हैं। पैसिफिक का फूड कोर्ट बहुत ही, मतलब यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है। तो पैसिफिक ज़्यादातर यहाँ लोग आते ही हैं क्योंकि आसपास में यही मॉल है, और मॉल भी काफ़ी बड़ा है, सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। तो हमने लिया है ये लच्छा पराठा और राजमा चावल, और आप देख सकते हो कि मैं खाना खा रही हूँ। कई बार ना मैं इंस्टाग्राम के लिए भी ऐसे ही शूट कर लेती हूँ यहाँ पर, कभी कुछ एक्टिविटी करते हुए, कुछ खाते हुए। तो इंस्टाग्राम में ईजी रहता है मेरे को वीडियो डालने में, क्योंकि टाइम मिलता नहीं है ऐसे वीडियो डालने का। और सब कुछ देखते हैं, हम निकल गए हैं और मैं यहाँ ढूंढ रही हूँ मैबलिन का काउंटर, जहाँ मुझे मिल जाए लाइनर नहीं है मेरे पास, है नहीं यहाँ पर, यही है बस कुछ गिने चुने। अब मेरे पति परमेश्वर यहाँ पर देख रहे हैं फिर से अपने लिए टी शर्ट, जो कि ये जाते हैं क्रिकेट खेलने के लिए एक टीम में, मतलब यहाँ हमारे घर के पास एकेडमी है, ध्यान नहीं आ रहा मुझे एकेडमी का नाम, फिर से भूल गई मैं रिकॉर्डिंग करते करते। नजफगढ़ में एक एकेडमी है, आपको पता ही होगा जो लोग नजफगढ़ में रहते हैं। तो यहाँ ये टी शर्ट लेने आए हैं, क्योंकि एक टी शर्ट ये बोल रहे थे कि मेरे को ग्रीन कलर की ऐसे वाली चाहिए, जो टेस्ट मैच जैसे होते हैं ना वैसे हैं, तो चेंज करके पहनना होता है। तो एक ये लिए इन्होंने वाइट और एक ली थी इन्होंने ये वाली ग्रीन वाली।
तो यहाँ पर ये आते रहते हैं मोस्टली, जब भी मैं यहाँ आती हूँ ये आते हैं यहाँ पे देखने के लिए। यहाँ मैं एक्टिविटी कर रही हूँ अपनी इंस्टाग्राम की रील्स के लिए, मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं डालूँगी जल्दी। तो इंस्टाग्राम की आईडी मैं यहाँ डाल दूँगी, आप लोग ज़रूर फॉलो करना, ज़रूर देखना इस वीडियो को, मैं गाना एडिट करके डालूँगी। यहाँ मैंने ये वीडियो बनाई है फ़ोन से कैमरे से और गाना मैं एडिट करूँगी। तो ये मैं साइकिल चला रही हूँ और इसके बाद मैं आई यहाँ पर मम्मी के लिए यानी कि अपनी सासू माँ के लिए चप्पल लेने के लिए, क्योंकि उनको घर में पहनने के लिए चप्पल चाहिए थी। कई बार ना चप्पलें टूट जाती हैं, घर में तो हम लोग पहनते नहीं हैं चप्पल, सही बताऊँ तो मैं घर के अंदर हम चप्पल नहीं पहनते हैं, उनको बाहर के लिए चाहिए थी। तो मैं वही चप्पल देख रही थी कुछ ऐसी जो उनके लिए सही हो पैर में। और नंबर मैंने फ़ोन करके पूछ लिया था कि क्या नंबर आता है, और ऐसे ऐसे करके मैंने यहाँ चप्पल देखी। कुछ सामान मैंने थोड़ा बहुत अपने लिए देखा जो मुझे ज़रूरत है, ज़्यादा फालतू का सामान लेके करना भी क्या है रख के। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए थे खा पी के, मैं गाड़ी में हूँ अभी, और अभी ये फ़ोन के लिए रुके हैं यहाँ पर। फ़ोन के लिए क्या रुके हैं, यहाँ पर अभी रेड लाइट हो गई तो इसलिए यहाँ पर हम रुके हुए हैं। उसके बाद ये रास्ते में पता नहीं किसी काम के लिए रुकेंगे, क्या काम था इनको, इन्होंने मुझे बताया नहीं था, वो आगे ही पता चलेगा कि किस काम के लिए रुके थे, तो जो भी था आगे पता चलेगा। सो गाइस हम निकल गए हैं और मैं गाड़ी में हूँ, आप देख सकते हो, गाड़ी में पहले ही देख लिया होगा। तो अभी वो बाहर कुछ देखने गए, कुछ करने गए। और मैं आपको बता दूँ आज मेरे साथ जो प्रॉब्लम इतनी सारी हुई है, नहीं तो वो पूछ रहे थे कुछ, और रोल के लिए पूछ रहे थे कि रोल खाना है। मैंने कहा नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है। तो मैं आज मेरे साथ जो दिक्कतें हुई है ना बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, पर फिर मैंने भोले बाबा माता रानी का नाम दिया, फिर सब कुछ ठीक चल रहा है, अब ठीक है और मुझे विश्वास है आगे भी ठीक रहेगा। पहले तो मेरी दोनों चप्पल टूट गई, चलो ये तो होता ही है, सब किसी के साथ भी हो सकता है, इंसिडेंट तो होते ही रहते हैं। एक का टूटा तो एक का मैंने वो नीचे की तल्ली जो है ना वो निकाल ही दी, फिर वो दूसरे की भी टूट गई तो दूसरे की भी निकाल दी। फिर मेरी साइड में से चप्पल टूटने लग गई, मैंने कहा भैया मैं कैसे पहुंचूंगी, जैसे तैसे करके। एक तो मैं इतनी लेट हो रही थी, घर से मैं निकली ही कितने बजे थी, 2:50 का शो था, और मैं नजफगढ़ के मेट्रो स्टेशन पे ही 2:50 मुझे हो गया था। नजफगढ़ के मेट्रो स्टेशन में जब मैं मेट्रो का वेट कर रही थी तो वहीं पे ही 2:50 मुझे हो गया था। और तो मतलब 2:50 का शो था और 2:50 मुझे वहीं हो गया था। और सोच सकते हो आप मूवी कितनी निकल चुकी थी, 2:50 का शो था, तो मूवी होती है मतलब 3 बजे तक स्टार्ट होती है, 10 मिनट तो ऐसे ही वो ले लेते हैं ऐड वैड में। तो 3 बजे मूवी स्टार्ट हो गई थी, ये तो चले गए थे, मूवी आधे पौन घंटे की निकल चुकी थी। और हाँ, मेट्रो में मेरे साथ क्या हुआ कि मैं ना, मेरे कार्ड में रिचार्ज नहीं था, क्योंकि मैं मेट्रो से ज़्यादा ट्रेवल करती नहीं हूँ, इनके साथ ही आती जाती हूँ, कहीं जाना आना होता नहीं है मेरा मेट्रो से। तो कार्ड लेके आई, उसमें नहीं था रिचार्ज, टोकन लिया और पता नहीं मेरे पर्स में से टोकन, जहाँ मैं सीट में बैठी थी, कैसे वो वहाँ पे गिर गया। और वो तो अच्छा है, एक अंकल सामने बैठे थे, वो कोई लड़का वहाँ से उठ के गया तो उसको बोल रहे थे भाई तेरा टोकन छूट गया है। मैंने देखा तो वो टोकन मेरा ही था, पहले मैं सोची थी उसी का गिरा होगा, देखा तो वो मेरा ही था मेरे पीछे वाली चेन में मैंने रखा था, पर्स में से निकल के, पता नहीं कैसे निकला चेन खुद ही कैसे, तो वो निकल के रखा हुआ था। बहुत अच्छा हुआ कि मुझे मिल गया, भगवान की कृपा। वो है ना कि भगवान हमारे साथ होते ही हैं हर समय, तो भोले बाबा माता रानी की कृपा से हमारे साथ रहते हैं वो, तो इसलिए सारी चीज़ें ये है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक कर देते हैं वो, सब हमारे साथ होते ही हैं तो ठीक कर देते हैं। तो वो मैंने टोकन ले लिया ना, अगर मैं बिना टोकन के ऐसे वो टोकन वहीं पड़ा रह जाता है सीट पे, मैं नहीं ध्यान देती, वो अंकल नहीं ध्यान देते, मेरा तो ध्यान था नहीं, मेरा ध्यान तो फ़ोन में था, मैं इधर उधर शेयर करी थी, तो वो टोकन वहीं रह जाता और मैं मेट्रो से निकल जाती। तो सोचो मुझे जुर्माना भरना पड़ता, मुझे टाइम लगता, तो और मेरे को डांट खानी पड़ती। तो ये होता है, टाइम से निकलना चाहिए, चाहे कितना ही तुम्हें वेट, चलो वहाँ वेट करना पड़े तुम्हें मूवी के लिए इधर, लेकिन घर से टाइम से निकलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी। और फिर घर से फटाफट निकली मैंने वहाँ से, रिक्शा की, फिर मेट्रो में, फिर चप्पल टूट गई भाई, मेरा तो दिमाग ऐसा ख़राब कि मैं भाई क्यों आई, मैं ये सोच रही थी। ऊपर से मेट्रो के वहाँ स्टेशन पर जैसे पहुँची, सामने से ही मेट्रो निकल गई। फिर मेट्रो वहाँ आने में टाइम लगाती है, क्योंकि एक मेट्रो इस ढांसा की तरफ जाती है, वो जाती है, उसका एक टाइम होता है, तो उसके बाद आती है दूसरी नोएडा वाली मेट्रो, उसके लिए वेट करना पड़ता है, क्योंकि एक ही लाइन हो गई ना वो, तो इसलिए थोड़ा जल्दी नहीं आ सकती। तो ये था, तो अनफॉर्चुनेटली ये सब चीज़ें हो जाती हैं इंसिडेंट, बस ये है कि चलो ठीक ठाक है, कृपा है ऊपर वाले की, भगवान माता रानी की कृपा है, तो सब ठीक है। और अब हम जा रहे हैं घर, मूवी भी देख ली है, जो भी लेना था छोटा मोटा सामान ले लिया, और पता नहीं अजीब सा ही फील हो रहा था मुझे आज, लेकिन चलो ठीक है सब। तो चलते हैं अब घर की तरफ
और ये पता नहीं क्या रोल वोल क्या ले रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करने गए। तो सोचती हूँ मैंगो शेक पी लेती हूँ, नहीं तो चलिए चलते हैं घर। और मैंने तो आज एडिटिंग भी नहीं करी है, कल वीडियो क्या डालूँगी, मेरा दाना निकल गया। तो चलो घर चलते हैं हम। और ये सारी चीज़ें थी तो फिर आप सबके साथ शेयर किया, क्योंकि मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो मैंने सोचा चलो ये भी शेयर करते हैं। तो अभी घर चलते हैं और फिर मिलते हैं।